अरे ये क्या बहू, आज फिर तुमने खाने में दाल चावल बना लिए। कितनी बार कहा है जब दाल चावल बनाओ तो साथ में चोखा या कोई सूखी सब्जी बना लिया करो। रूखे रूखे दाल चावल नहीं खाए जाते मुझसे। दाल भी कितनी सादी सी है, मजा नहीं आ रहा है आज खाना खाने में बिल्कुल भी। इससे पहले तो तुमने कभी इतनी सादी दाल नहीं बनाई। आज हमने सादी दाल जानबूझकर बनाई है क्योंकि हमने दाल चावल के साथ खाने के लिए एक चटपटी और मजेदार चीज बनाई है। हम अभी लेकर आते हैं। अनीता आंगन में जाती है और एक बड़ा सा प्लास्टिक का डिब्बा उठाकर लाती है जिसके अंदर ढेर सारा गाजर का अचार था। अनीता एक एक कर सभी को गाजर का अचार परोसती है और सब जैसे ही उन रूखे दाल चावल के साथ वो चटपटा गाजर का अचार खाते हैं। अरे बहू, सादी सी दाल चावल के साथ ये गाजर का अचार, आहा, क्या स्वाद दे रहा है। पहले तो मेरा एक प्लेट भी दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा था, अब तो मैं 3 से 4 प्लेट खाऊंगा। सच में गाजर का अचार काफी चटपटा बना है, मैं तो इसे रूखा भी खा सकता हूँ। अरे बहू, इन सर्दियों के मौसम में तो हमारे घर में एक बार भी गाजर नहीं आया, तो तुमने गाजर का अचार कैसे बनाया? यहीं पास में एक गाजर का खेत है तो वहां से थोड़ी बहुत गाजर तोड़ कर ले आए थे और घर में मसाले तो थे ही, तो हमने गाजर का अचार बना दिया। पांचों बहुएं गाजर का काफी सारा अचार जो उन्होंने बनाया था उनके घर वालों के साथ साथ उनके पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी भी खाती हैं। कभी कभार उनसे मांग लिया करती थी। आज मेरा भाई आया है गांव से। जब मैंने उसे तुम्हारा गाजर का अचार खिलाया तो देखते ही देखते 6-7 रोटी खा गया अचार के साथ। मुझे भी बताओ ना, तुम किस तरह बनाती हो गाजर का अचार? उस दिन हमारे मोहल्ले में एक अचार बेचने वाली आई थी। मैंने सोचा सस्ते में अचार मिल रहा है तो ले लेती हूँ, लेकिन जब उसके हाथ का अचार खाया तो इतना बकवास था, पूरा फेंकने में गया है। अचार बनाना इतना आसान काम नहीं होता। एक छोटी सी गलती से पूरा अचार खराब हो सकता है। तो फिक्र मत करो, जब हम अगली बार अचार बनाएंगे तो तुम्हें बुला लेंगे, खुद देख लेना कैसे बनता है। मैं तो सच कह रही हूँ, अगर तुम अपना अचार बाजार में बेचोगी तो देखना एक दिन में ही सारा डब्बा खाली हो जाएगा। बाजार में अचार बेचने की बात माला को काफी अच्छी लगती है और अब वो जाकर बाकी बहू को ये बात बताती है। लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। घर के काम के बाद दिन भर हम खाली बैठते हैं और इस बार हमने गाजर का अचार भी काफी ज्यादा बनाया है। एक काम करते हैं, इसे ही जाकर बेचते हैं और अगर लोगों को पसंद आया और उन्होंने खरीदा तो फायदा तो हमें ही है। पांचों बहुएं घर के लिए अलग से अचार निकाल कर रख बाकी का अचार ले जाकर बाजार में बेचती हैं। ये गाजर का अचार तो काफी अच्छा बना है, काफी चटपटा है। एक काम करो, मुझे 50 रुपए का दे दो। मुझे 40 रुपए का अचार दे दो। क्या आपके पास सिर्फ गाजर का अचार है, कोई और अचार नहीं है क्या, जैसे आम वगैरह या मिर्ची का? नहीं, अभी तो सिर्फ गाजर का ही है। आप ये गाजर का अचार लेकर जाइए। देखते देखते 2 से 3 घंटे में ही उन पांचों बहू का सारा गाजर का अचार बिक जाता है और उनकी 400 से 500 रुपए की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। मुझे तो लगा था कि मुश्किल से 100-200 रुपए की कमाई होगी और आधे से ज्यादा अचार भी बच जाएगा, लेकिन देखो सारा अचार भी खत्म हो गया और कमाई भी कितनी अच्छी हो गई है। हम और गाजर का अचार बनाएंगे और फिर बेचेंगे। अब हम भी इसी तरह से पैसे कमाएंगे। पांचों बातें करते हुए घर जा रही होती हैं कि तभी सोनाक्षी को रास्ते में एक कच्चे आम का पेड़ दिखता है। अरे वो देखो, कच्चे आम का पेड़। तुम्हें याद है उस ग्राहक ने हमसे कच्चे आम के अचार की मांग की थी और देखो भगवान का करिश्मा, हमें ये कच्चा आम का पेड़ दिख गया। चलो यहाँ से कच्चे आम तोड़ते हैं और फिर इसका अचार बनाएंगे। कच्चे आम को देखकर तो मेरे मुंह में अभी से ही पानी आ रहा। चलो इसे तोड़ते हैं। अनामिका और अनीता को पेड़ पर चढ़ना आता था, इसलिए वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ती हैं और ढेर सारे कच्चे आम तोड़ लेती हैं और अब घर जाकर अगले दिन से ही कच्चे आम के अचार की तैयारी में लग जाती हैं। तभी माला और पल्लवी टोकरी भरकर ढेर सारी लाल और हरी मिर्च लेकर आती हैं। अरे, ये तुम्हें इतनी सारी हरी मिर्च कहाँ से मिल गई? ये लक्ष्मी ने दी है। उसके मामा आए थे ना, तो गांव से ढेर सारी मिर्ची लेकर आए थे, तो उसने हमें दे दी और कहा है कि इस मिर्च का भी हम स्वादिष्ट अचार बनाएं। गाजर आम के साथ साथ अब हम मिर्च का भी अचार बनाएंगे। अब वो सभी मिलकर अचार की तैयारी करती हैं और कुछ दिनों में अचार की तैयारी होते ही वो सब उन्हें बेचने के लिए बाजार चली जाती हैं। अरे वाह दीदी, आप तो काफी बढ़िया अचार बेचती है। पता है, मैं यहाँ पास के एक हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल का खाना कैसा होता है ये तो आपको पता ही है ना, न नमक मिर्च होता है और ना ही कोई स्वाद। लेकिन अब तो आपके अचार के साथ आराम से हॉस्टल का खाना खा सकता हूँ। आपके ये तीनों अचार मुझे तो काफी बढ़िया लग रहे हैं, मेरे लिए सब पैक कर दीजिए।
ग्राहकों से इतनी तारीफ सुनने के बाद अब पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश थीं और अब वो एक प्लान बनाती हैं जिसमें अनीता और अनामिका अचार लेकर अलग अलग मोहल्ले में जाती हैं। माला और पल्लवी मंडी में अचार बेचती हैं और सोनाक्षी एक किराए का ठेला लेकर अचार रख अलग अलग जगह पर फेरी करती है। अरे आज जब मैं अचार बेच रही थी तो एक ग्राहक अचार लेने के लिए आई और कहने लगी उसे गोभी और कटहल का अचार चाहिए। अरे मैं तो सुनते ही दंग रह गई, क्या गोभी और कटहल का भी अचार होता है? अरे तुम तो गोभी कटहल की बात कर रही हो, मेरे पास तो एक ग्राहक आया और कहने लगा कि उसे लहसुन का और मूली का अचार चाहिए। अरे बहू, इतनी हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, गांव वगैरह में तो हर चीज का अचार बनता है, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे इन सब के अचार बनते हैं। अपनी सास की बात को सुनकर पांचों बहुएं काफी खुश होती हैं और अब कलावती की मदद से वो पांचों बहुएं अलग अलग तरह का अचार बनाना सीख जाती हैं और उन्हें बनाकर अलग अलग जगह पर बेचती हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब उनके अचार की वैरायटी भी बढ़ने लगती है। कहीं किसी बहू को मिक्स अचार बनाने का ख्याल आता है तो किसी बहू को आंवले का पेड़ दिख जाता है तो उससे वो आंवला तोड़कर उसका भी अचार बनाती है, तो कोई बहू मूली का अचार बनाती है। इसी तरह अलग अलग तरह के अचार बनाकर उन्हें अलग अलग जगह पर बेचती हैं। आपने जो लहसुन का अचार दिया था ना, वो मेरी सास को काफी ज्यादा पसंद आया। अब तो वो हर रोज लहसुन के अचार के साथ ही रोटी खा लेती है और मेरी तो सब्जी बनाने की ड्यूटी भी आदी हो गई है। इस बार आप मुझे थोड़ा ज्यादा अचार दीजिएगा। वो हम लोग बाहर ट्रिप पर जा रहे हैं ना, तो आलू पूरी के साथ अचार खाने का अलग ही स्वाद है और मेरी जेठानी को भी आपका अचार काफी पसंद आया, तो उनके लिए भी दे दीजिएगा। हर रोज की तरह सभी बहुएं अलग अलग जगह पर अचार बेच रही होती हैं कि तभी अनामिका के पास एक कैलाश नाम का बूढ़ा आदमी आता है। आइए अंकल, बताइए कौन सा अचार चाहिए? हमारे पास पूरे 10 तरह के अचार हैं, आम, आमला, लहसुन, गाजर, कतर, मूली। बताइए कौन सा अचार चाहिए? बेटा, जितने अचार हैं सब कर दो, वो भी 10 किलो। वो क्या है ना, यहीं पास में मेरा एक रेस्टोरेंट है। एक बार तुम्हारे यहाँ से थोड़ा सा अचार मंगवाकर ग्राहकों को खिलाया था, तो उन्हें तो हमारे खाने से ज्यादा तुम्हारा अचार पसंद आ गया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो हमारे रेस्टोरेंट में तुम्हारा अचार इस्तेमाल किया जाए, वो तुम लोगों के लिए इतनी मात्रा में तुम अचार बना सकती हो। अरे हाँ अंकल, क्यों नहीं, जरूर। आप सिर्फ बता दीजिए कि क्या आपको अचार कब तक चाहिए और कितने चाहिए। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर अनामिका काफी खुश होती है और जल्दी से घर आकर सभी लोगों को सारी बात बताती है, जिसे सुन वो सभी अपने ऑर्डर के मुताबिक अलग अलग तरह का अचार बनाना शुरू कर देती हैं। अरे अभी तो सिर्फ 5-5 किलो ही अचार बनकर तैयार हुआ है, इतनी जल्दी बाकी का अचार कैसे बनकर तैयार होगा? मुझे भी फिक्र हो रही है कहीं वो ऑर्डर कैंसिल ना कर दें। अरे बहू, क्यों इतना परेशान हो रही हो? जितना अचार बना है उतना ले जाकर उन्हें दे दो और बाकी के अचार के लिए उनसे थोड़ा वक्त मांग लो। अब 5 किलो 4 दिन में थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो सबसे पहले जितना अचार बन गया है उतना ले जाकर उन्हें दे देते और बाकी का घर जाकर तैयार करेंगे। पांचों को इतनी मेहनत करता देख उनकी सास, ससुर और पति भी उनके अचार बनाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। जहां पांचों बहुएं सुबह से शाम तक बैठकर अचार की तैयारी करती, तो उनके पति काम करने के लिए ऑर्डर किए हुए पते पर जाते। धीरे धीरे अब उन पांचों बहू को अलग अलग रेस्टोरेंट और जगह से अचार मिलने के ऑर्डर शुरू हो जाते हैं, जिससे सिर्फ कुछ महीनों में अब उनकी माली हालत भी ठीक हो जाती है और अब वो 10 तरह के अचार के नाम की एक बहुत बड़ी दुकान खोलते हैं और कई औरतों को भी अपने साथ इस काम पर जोड़ लेते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि एक मामूली अचार से हम लोग अपना अचार का इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर देंगे। जहां हम सिर्फ गाजर का अचार बनाते थे, वहीं अब 10 अलग अलग तरह के अचार बनाते हैं। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब हम लोग अलग अलग जगह पर जाकर अचार बेचने सुबह से शाम तक बेचते थे, लेकिन अब देखो लोग दूर दूर से हमारे यहाँ अचार खरीदने के लिए आते हैं। ये तो हमारी मेहनत का नतीजा है। हम सब लोगों ने मेहनत की और साथ ही साथ हमारे घर वालों ने भी हमारी काफी मदद की है, तब तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पांचों बहुएं अब इसी तरह अपने 10 अलग अलग तरह के अचार के काम को जारी रखती हैं।